हेलो। हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप देखें कि हम जो फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, आज मैं कुछ आपको पर्वत श्रेणियाँ और कुछ चोटियाँ पढ़ाऊंगा। तो आपको पता होगा कि ये भाई पाकिस्तान का मैप है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये चाइना है, यहाँ है बांग्लादेश और इधर है म्यांमार, जिसको कहते हैं बर्मा। ये श्रीलंका है, ये पाकिस्तान आप जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि भारत अपना जो बॉर्डर शेयर करता है, तो कुछ सीमा ऐसी है जो कृत्रिम है या मानव निर्मित है। कुछ सीमा ऐसी है जो कृत्रिम है और मानव निर्मित है, और कुछ देशों के साथ है कैसी प्राकृतिक सीमा। प्राकृतिक सीमा जो कृत्रिम सीमा में और या मानव निर्मित सीमा में आप देख सकते हैं, मात्र दो ही देश है जिनके साथ हमारी कृत्रिम या मानव निर्मित सीमा निर्मित है। उसमें से कौन कौन से हैं? जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, क्योंकि ये इंडिया का ही हिस्सा था एक समय और भारत का ही हमारे प्यारे भारत का ही जो हिस्सा था, लेकिन ये मानव निर्मित सीमा है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो किन देशों के साथ हमारी कृत्रिम या मानव निर्मित सीमा बॉर्डर शेयर करती है, तो वो है पाकिस्तान और बांग्लादेश। बाकी के जो 6 देश हैं उनके साथ हमारी जो सीमा है वो एक प्रकार की प्राकृतिक सीमा है। कौन कौन सी? जो नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव। ये 6 देश हैं जिनके साथ हमारी प्राकृतिक सीमा लगती है, और कृत्रिम या मानव निर्मित सीमा 2 देशों के साथ लगती है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ। ये याद रखो आप। इसके अलावा देखो, आपने ऐसा देखा होगा कि भाई कुछ यानी कि जो पर्वत श्रेणियां हैं, यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आपने देखा हो, ये पर्वत श्रेणी है और इस पर्वत श्रेणी का नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इस पूरी पर्वत श्रेणी का नाम है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। यानी कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है जो अलग अलग भागों में बटी हुई। इसमें आप ये देखो, तो इस भाग का नाम है, इसे कहते हैं राजपीपला। ये राजपीपला की पहाड़ी है। इसका अगर नाम देखा जाए तो ये ग्वालियर है। इसको अगर देखा जाए तो ये महादेव है, और ये मैकाल है। अब आप इसमें ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। एमपीपीएससी में हर बार यहां से एक क्वेश्चन आता है कि भाई सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है ध्रुव। कितना है भाई? लगभग .
तो ये क्या है, धूपगढ़ है। अब जो धूपगढ़ कहाँ स्थित है, महादेव पहाड़ी पर स्थित है। इसके अलावा देखो आप, ये मैकाल है, और मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है अमरकंटक। यानी कि मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक। ठीक है, ये भी लगभग 1000 समथिंग है। लेकिन आप ये जरूर देखें कि जो राजपीपला है, जो राजपीपला है और ग्वालीगढ़ है, इन दोनों के बीच में एक दर्रा है, और इस दर्रे का नाम है भगवानपुर का दर्रा। भगवानपुर का दर्रा यानी किसे कहते हैं, बुरहानपुर का दर्रा। तो जो बुरहानपुर का जो दर्रा है, ये दर्रा किसके बीच में है, राजपीपला और ग्वालीगढ़ पर्वत जो पहाड़ियां हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत, उन दोनों के बीच में है बुरहानपुर का दर्रा। ठीक है, और जो महादेव पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। अगर क्वेश्चन आपसे से पूछा जाए कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जब भी इसका आंसर है धूपगढ़। और अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि अमरकंटक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है यानी कि मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है अमरकंटक। और जबकि इस पूरे को क्या कहते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कहा जाता है। तो आप इसमें ये देख लीजिए कि लास्ट टाइम जो पीएससी का क्वेश्चन आया था, वो पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम सजाने के लिए इन पहाड़ियों के बारे में बताता है। तो कौन सी भी पश्चिम से, राजपीपला, ग्वालीगढ़, महादेव और मैकाल। और अगर इधर से जाता है तो क्या होगा, मैकाल, महादेव, ग्वालीगढ़ और राजपीपला। तो आप इसे ये देखो कि ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ये बहुत सारी चीजें ऐसी मौजूद हैं जिसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, अगर हम थोड़े से नदियों के बारे में अगर डिस्कस कर लें, तो मैं ये हटा रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, यानी कि ये चीज मैं आपसे यहाँ से हटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ मुझे कुछ और जरूरत है। इसमें आप ये देखोगे, ये एक खाड़ी है, इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी, यहाँ एक खाड़ी है, इस खाड़ी को कहते हैं खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, और ये पूरे उसको कहते हैं क्या, ये पूरा ये पानी भरा हुआ है, ये है अरब सागर। यहाँ आप ये देख रहे हो, ये तो जानते हो आप, ये बंगाल की खाड़ी, ये है बंगाल की खाड़ी। यहाँ भी एक खाड़ी है, इसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। इसके अलावा यहाँ एक द्वीप दिख रहा है, ये पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप के बीच में यहाँ पर एक खाड़ी है, इसका नाम है पाक की खाड़ी। पाक की खाड़ी इतनी अभी काम के लायक चीज है। तो यहाँ देखो आप, क्योंकि ये हमने पढ़ा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और ये है खंबात की खाड़ी। तो भाई सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, और वो इस तरीके से आती है, खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इस नदी का नाम है नर्मदा। तो नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो वो है मैकाल पर्वत श्रेणी। आती किसमें है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ठीक है, किस जिले में है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। ठीक है, जब नदियां बढ़ेंगी उस समय देखेंगे कौन कौन सी इस पे जलप्रपात है, कौन कौन से बांध बनाए गए। लेकिन अभी मैं इतना बता रहा हूँ कि ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की यहाँ से नदियों का कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है, यहाँ से एक नदी और जाती है, इस नदी का नाम है सोन नदी, जो कि डायरेक्ट गंगा में मिलती है। ये नदी डायरेक्ट गंगा में जाकर मिलती है,
ठीक है, पटना के पास में जाकर मिलती है स्वर्ण नदी, इसको स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। यहाँ से एक नदी और जाती है, उस नदी का नाम है जोहिल्ला, जो कि आगे नीचे की तरफ जाती है। अब जो ग्वालियर पर्वत श्रेणी है, तो इसी के नीचे से एक नदी और जाती है और इस नदी का नाम है ताप्ती। इस नदी का नाम है ताप्ती। तो ये जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के जाती है। तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां नर्मदा और ताप्ती। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी है जो कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है और ये खंभात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? तो बैतूल की मुल्ताई से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो यही तो है, ये बुरहानपुर, ये बैतूल, मध्य प्रदेश। तो ये सतपुड़ा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। इसके अलावा देखिए आप, यहाँ से कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा फैला हुआ है, एक पर्वत श्रेणी काफी पुरानी है, इसका नाम है अरावली। इसका नाम है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी ये दिल्ली तक जाती है, यहाँ से बिल्कुल दिल्ली तक जाता है। ठीक है, इधर इसका चौड़ा हिस्सा रहता है, आगे जाके 17 हो जाता है, लेकिन हाइट भी थोड़ी सी कम हो जाती है। इसमें अगर देखा जाए तो इसकी सबसे ऊंची चोटी, अगर इसका देखा जाए, यानी कि जो अरावली है, तो यहाँ पर जो दिल्ली, दिल्ली पे एक पहाड़ी है, रायसीला पहाड़ी, रायसीला पहाड़ी, और रायसीला पहाड़ी पर ही है राष्ट्रपति भवन। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर है? तो रायसीला पहाड़ी पर है। ठीक है, और रायसीला पहाड़ी किस पे है? इस पे है अरावली पर्वत श्रेणी पर। तो इसकी जो ऊंची चोटी है, इसका नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर। और गुरु शिखर की जो ऊंचाई है तो 1720 या 22 के समथिंग मीटर है, 1722 या 1720 मीटर इसकी हाइट है, किसकी? गुरु शिखर। ठीक है, तो यही है क्या? माउंट आबू। ये भी याद रखना, माउंट आबू। और माउंट आबू पर ही है एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ठीक है, जो कि राजा विमल देव के द्वारा इसको निर्मित किया गया था। तो ये भी हिस्ट्री के क्वेश्चन है, लेकिन आप इसे याद रख सकते हैं कि जो अरावली पर्वत श्रेणी, तो बरसात होती है तो ऐसे निकल जाता है, ये मानसून इधर की तरफ खाली रह जाता है, इसलिए ये क्या है? ये रेगिस्तान है, ये धार का रेगिस्तान बन जाता है। ठीक है, इसी की वजह से हो जाता है। इसकी वजह से अरावली पर्वत श्रेणी के कारण ऐसा होता है। तो आज हमने क्या सीखा? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और अरावली पर्वत श्रेणी। आज हमने सीखा है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो आप लोग सब इसे, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मैं ऑनलाइन आ सकूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।